फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इंसेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम आपसे चर्चा कर रहे थे इंसेक्ट ऑफ शुगर केन यानी गन्ने के कीटों की। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं गुरदासपुर बोरर की यानी गुरदासपुर बेधक की, जो कि गन्ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है। दोस्तों, इस कीट का जो अन्य नाम है, इसको हम देहरादून बेधक के नाम से भी पुकारते हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत फैमिली पायरेलिडी से ये संबंधित होता है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं गन्ना, मक्का, ज्वार, इस कीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेशों में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सर्वप्रथम यह पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र में पाया गया था। इसी के वजह से इसको हम गुरदासपुर बेधक के नाम से भी जानते हैं। यही कारण है कि इसका जो नाम है वह गुरदासपुर बेधक ही रखा गया। इसके आगे बात करते हैं इसकी क्षति और महत्व की। तो ये गन्ने का बहुत ही हानिकारक कीट है। इसकी सूढ़ी अवस्था ही हानि पहुंचाती है। इसके काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। प्रोण के साइफनाकार मुखांग होते हैं। यह हानि नहीं पहुंचाता। इस कीट के द्वारा सबसे अधिक क्षति जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस कीट के अधिक से अधिक प्रकोप से गन्ने की फसल को तकरीबन 40 से 100% तक की हानि हो सकती है। अंडों के से निकलने के बाद प्रारंभ में कई सूढ़ियाँ एक ही इंटरनोड से में मिलती हैं और टेढ़ी मेढ़ी स्पाइरल सुरंगें बनाती हैं। नीचे से ऊपर की ओर आती हैं। लगभग 1 से 1.5 सप्ताह के बाद ये सूढ़ियाँ अलग अलग गन्नों पर चली जाती हैं, परंतु कभी कभी एक पोरी में 2 या 3 सूढ़ियाँ भी एंटर हो जाती हैं। प्रारंभ में गन्ने की निचली पत्ती ही सूखती है और कुछ दिन बाद पूरी मध्य कलिका ही सूखकर डेड हर्ट बना लेती है, जो जरा सा भी खींचने पर निकल जाता है। जिस गन्ने अंगोला बेधक कीट का प्रकोप होता है उन पौधों पर यह कीट भी पाया जाता है, लेकिन जिन पौधों पर इसका पहले आक्रमण हो गया उन पर अंगोला बेधक कीट नहीं मिलता। पेड़ी की फसल पर इसका प्रकोप कम होता है। इसका प्रकोप प्रायः जून के अंत में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री यानी इसके जीवन इतिहास की। तो इसके जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट यानी अंडा, सूंडी, कृमिकोश और प्रोण। बात करते हैं इसके एग स्टेज की। तो मादा कीट गन्ने की पत्तियों की निचली सतह पर प्रायः झुंडों में अंडे देती है। प्रारंभ में अंडे का रंग श्वेत और पीला होता है, जो बाद में भूरे काले रंग का हो जाता है। प्रत्येक अंडा चपटा लगभग 1 मिलीमीटर व्यास का होता है। अंडा साधारण दशाओं में 2 से 5 दिनों में पककर फूट जाता है और सूंडी स्टेज में लार्वा स्टेज में चेंज हो जाता है। अंडे से निकलने के पश्चात नवजात सूढ़ियाँ दूसरी या तीसरी पोरी में समूह के रूप में घुसती हैं तथा इस अवस्था में पोरी में लगभग 40 से 50 सूढ़ियाँ एक साथ तक हो जाती हैं। प्रारंभ में सूढ़ी लगभग 2.5 मिलीमीटर लंबी गुलाबी रंग की होती है। लगभग 1 सप्ताह बाद यह सूढ़ी अंदर के मुलायम भाग को खाना प्रारंभ करती है और निरंतर खाती हुई आगे बढ़ती रहती है। पूर्ण विकसित सूढ़ी लगभग 30 से 35 मिलीमीटर लंबी होती है। इसके शरीर पर बैंगनी रंग के 4 धारियाँ पाई जाती हैं। सूढ़ी का रंग गुलाबीपन लिए हुए हल्का भूरा होता है। यह पोरी के ऊपर वाले भाग को एग्जिट होल बनाती है।
जो कि सफ़ेद रेशमी धागे से बंद रहता है। सूंडी लगभग 21 से 35 दिनों में पूर्ण विकसित होकर पोरी के अंदर ही कोशावस्था यानी प्यूपा स्टेज में बदल जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्यूपा स्टेज यानी कृमिकोश की। पूर्ण विकसित हो जाने पर सूंडी जाड़े के मौसम में शीत निष्क्रियता में रहती है। यह बनाए हुए छिद्रों की तरह मुँह करके कोशावस्था में बदल जाती है। कोशावस्था सदैव कोकून के अंदर ही होता है। कृमिकोश भूरे रंग का लगभग 10 मिलीमीटर लंबा होता है। कोशावस्था में की लगभग ये स्टेज 6 से 7 दिनों में पूर्ण होती है। इसके बाद फूटने पर सूंडी द्वारा बनाए गए छिद्र के द्वारा इसमें से एडल्ट इंसेक्ट यानी प्रौढ़ कीट बाहर निकलता है। बात करते हैं इसके एडल्ट की। प्रौढ़ कीट भूरे रंग का लगभग 10 मिलीमीटर लंबा और 3 से 5 मिलीमीटर मोटा होता है। इसके अगले पंख पीलापन लिए हुए होते हैं, जिनके किनारे पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं। कृमिकोश से निकलने के बाद प्रौढ़ कीट प्रायः मादा कीट से 2 दिन के बाद मेल करते हैं और ये अंडे देना प्रारंभ करते हैं। इनका जो संपूर्ण जीवन चक्र होता है वह 30 से 48 दिनों का होता है। साल में इसकी प्रायः 3 पीढ़ियाँ हमें मिल जाती हैं। कीट का प्रकोप जुलाई से नवंबर के अंत तक रहता है। इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो लगभग 30 से 48 दिनों की होती है। तो इस प्रकार से ये अपने 1 वर्ष में तकरीबन 3 से 4 जनरेशन को आराम से सावधानी पूर्वक उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके कंट्रोल की, इसके नियंत्रण की। तो जिन खेतों में पेड़ी ना रखनी हो उनमें से गन्ने की जड़ निकालकर मई के अंत तक नष्ट कर देना चाहिए। जून जुलाई के महीनों में पत्तियों का निरीक्षण करके अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। जुलाई अगस्त में के ग्रसित गन्नों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में गन्ने के टुकड़ों को 0.2% ट्राइक्लोरोफोन या डिप्टेरेक्स के घोल में 2 घंटे डुबाने के बाद ही हमें इसके डंठलों को खेत में बोना चाहिए। यदि कीट का प्रकोप अधिक से अधिक मात्रा में हो गया हो तो 1200 से 1500 लीटर पानी में 15 दिन के अंतर से जुलाई के महीने में 4 बार प्रति हेक्टेयर की दर से हमें गामा BSC 20 EC डस्ट और इंडोसल्फान 35 EC का घोल बना करके इसकी उचित मात्रा में गन्ने की फसल पर हम इसका छिड़काव करके इस कीट से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो प्रतिरोधी जातियां होती हैं हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट 1157, कॉर्पोरेट 1158, कॉर्पोरेट 6812 और कॉर्पोरेट J46, कॉर्पोरेट J64 आदि प्रजातियों को हम इसके नियंत्रण के लिए जो इसकी प्रतिरोधी जातियां हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कंट्रोल के लिए इसके जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, प्राकृतिक शत्रु होते हैं, उनकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उन पर भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एग पैरासाइट, लार्वा पैरासाइट, एडल्ट पैरासाइट और प्यूपा पैरासाइट आदि स्टेज में हम इनके जो पैरासाइट परजीवी होते हैं, प्राकृतिक शत्रु होते हैं, उनको भी हम इसके कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको टाइप कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।